नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर में आपका एक पेपर है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का जो पेपर है वो आपको बेसिक इंग्लिश और टीचिंग इंग्लिश से रूबरू कराने के लिए रखा गया है। तो इसमें आज हम देखेंगे कि आपको किस प्रकार के प्रश्न पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो जैसे प्रश्न आते हैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, और लैंग्वेज क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, व्हाट इज़ रिपीटेशन, रीडिंग हैज़ बीन डिवाइडेड इन हाउ मैनी पार्ट्स। तो आपको ये इन प्रश्नों के उत्तर देना है। फिर गिव द मीनिंग ऑफ ओरल रीडिंग, राइट एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, व्हाट इज़ प्रिंट स्क्रिप्ट, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के बारे में आपको स्किल्स के बारे में पढ़ना है, लैंग्वेज का मीनिंग पढ़ना है, और मेंशन क्वालिटीज़ ऑफ गुड राइटिंग एंड गुड रीडिंग, ये ज़रूर आते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स आते हैं, फिर व्हाट आर कंसोनेंट्स आते हैं, व्हाट इज़ वॉवेल्स आते हैं, और आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटोनेशन, राइट डाउन इट्स टाइप, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं जिसके बारे में आपको यहाँ लिखना होता है। फिर आता है आपका क्लेरिफाई द ऑक्यूपेशन ऑफ द रीडिंग स्किल्स, राइट टू एम ऑफ टीचिंग रीडिंग, और व्हाट डू यू मीन बाय ग्रामर, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो आपको ज़रूर पूछा जाता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट हैं वो आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। राइट अबाउट द टाइप ऑफ आर्टिकल पूछा जाता है, और एक्सप्लेन द चेंजिंग द वर्ड कैटेगरी पूछी जाती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुड रीडिंग हैबिट्स कौन कौन सी हैं ये पूछा जाता है। गिव एडवांटेज एंड डिसवांटेज ऑफ द ट्रैकिंग मेथड, तो इंग्लिश की जो ट्रैकिंग मेथड है वो क्या है, तो आपको मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग भी पढ़नी है। फिर है राइट कॉज ऑफ बैड हैंड राइटिंग, आपकी जो राइटिंग होती है वो जब गड़बड़ होती है तो उसके कौन कौन से रीज़न या कारण होते हैं, आपको ये भी लिखना है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग स्क्रिप्ट, विच स्क्रिप्ट शुड द बिगनर इन द लैंग्वेज फॉलो द एंड वाई। तो ये आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस रहते हैं, लॉन्ग आंसर वाले। डिस्कशन द प्रोसीजर ऑफ टीचिंग राइटिंग एंड प्रोसीजर यू विड लाइक फॉलो इन द टीचिंग इन टू द बिगिनर्स, तो बिगिनर्स के लिए कौन कौन सी टीचिंग मेथड अच्छी होती है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ ग्रामर, डिसाइड द प्लेस और ग्रामर इन द करिकुलम, तो ग्रामर को टीचिंग में क्यों रखा गया, इसकी क्या आवश्यकता है, इसका क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। व्हाट इज़ द सेंटेंस स्ट्रक्चर, राइट डाउन द काइंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो आपको सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में पढ़ना है। फिर आपका आता है राइट इन डिटेल अबाउट द प्रोसीजर ऑफ सिचुएशियल अप्रोच ऑफ मेरिट एंड डिमेरिट्स, तो यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रक्चरल अप्रोचेस भी पूछी जा रही हैं जिनके बारे में आपको बताना है। फिर अगर हम और देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि आपका ग्रामर का जो पार्ट है वो काफ़ी है इसमें, तो इसके लिए आपको ये सजेशन और इम्प्रूवमेंट जो है वो आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद और आगे हम देखते हैं तो टीचिंग सब्स्टिट्यूट कौन कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूशंस टेबल कौन सी होती हैं, मेथड्स एंड अप्रोचेस कौन सी हैं, तो कुछ हैं आपकी ओल्ड मेथड और कुछ हैं आपकी न्यू मेथड, तो उसमें ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड जो होती है वो आपकी ओल्ड है, उसका डीप भी पढ़िएगा क्योंकि उससे रिलेटेड भी पूछा जाता है। डायरेक्ट मेथड के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, ये ज़रूर आता है। डॉक्टर वेस्ट एंड न्यू मेथड, द सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड एंड बिलिंगुअल मेथड, ये तीन जो मेथड्स हैं ये इंग्लिश में अप्लाई की जा रही हैं, तो इनके बारे में भी आपको पूछा जाता है। फिर इसके बाद आते हैं आपके कुछ अनसीन पैसेज टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, और राइट द ब्रीफ अबाउट द जनरल एम ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश, तो आपको टीचिंग इंग्लिश के बारे में ज़रूर पढ़ना है, उनके एम्स क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके इम्पोर्टेंस क्या है, और राइट अबाउट द एम द ऑब्जेक्टिव एट द अपर प्राइमरी लेवल, लोअर प्राइमरी लेवल एंड प्राइमरी लेवल, इसमें तीन कैटेगरी जो हैं आपको उसके बारे में पढ़ना है। फिर
टीचर, रोल ऑफ टीचर इन इंग्लिश टीचिंग में ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हमेशा आता है। तो आपको ये भी देखना है, डू एज डायरेक्टेड देखना है आपको, और टेंसेस पढ़ना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर आपका आता है हु इज़ द टीचिंग ऑफ प्रोज, राइट द एम ऑफ टीचिंग प्रोज इन डिटेल। तो आपको लैंग्वेज से रिलेटेड भी पूछा जाता है। कुछ चीज़ें आपके पेडागॉजी में शामिल की गई हैं और कुछ आपकी प्रोफिशिएंसी में शामिल की गई हैं। तो आपको रीडिंग के और राइटिंग स्किल्स जो होती है उनके टाइप्स को भी पढ़ना है, और मेथड और अल्फ़ाबेटिक मेथड जैसे मैंने आपको बताई थी, इस पर भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं। तो उन स्किल्स को आप देखिएगा, पढ़िएगा, और उसके बाद बहुत अच्छे से इस पेपर को कीजिए। इसमें आपको एक लेसन प्लान भी बनाने की कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो आप चाहें तो एक लेसन प्लान भी बना सकते हैं, और यदि ना चाहें तो उसके ऑप्शनल जो क्वेश्चन होता है वो आप उसको बना सकते हैं। तो आशा है कि आपको इस पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करने की चीज़ें मैंने बताई हैं, और एक बार सिलेबस को देखिएगा और उसको एक तरफ से ज़रूर पढ़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।